21 चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत मलुआ टांड़ पंचायत की लोकप्रिय एवं कर्मठ मुखिया श्रीमती उर्मिला देवी जी एवं उनके पति सह इस पंचायत के कर्मठ एवं युवा प्रतिनिधि श्री शंभू शरण दयाल जी। तो आइए आज के इस एपिसोड में बात करते हैं इन दोनों जनप्रतिनिधियों से और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों जनप्रतिनिधियों ने पिछले लगभग 5 वर्षों में मलुआ टांड़ पंचायत के गरीबों के लिए, आम जनता के लिए कौन कौन से कार्य अब तक किए हैं। आप दोनों जनप्रतिनिधियों का हमारे चैनल पर स्वागत है। मुखिया जी, आप के माध्यम से जानना चाहेंगे कि कोरोना महामारी के दौरान आपने अपने पंचायत के लोगों के लिए कौन कौन से काम किए। कोरोना के महामारी के समय में हमने सभी लोगों को उपलब्ध मास्क और सैनिटाइजर जहां तक संभव हो सके हमने कराने का प्रयत्न किए और भी जैसा सभी अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि वार्ड मेंबर के माध्यम से बंटवाने का काम किया। खुद मैं भी कहीं कहीं अपने हाथों से भी बांटने का काम किया। और जो प्रवासी मजदूर आए थे उन लोगों को चावल जो पैकेटिंग आया था सूखा राशन उपलब्ध कराने का काम किया। और बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रवासी मजदूर के लिए सभी डीलर के पास उपलब्ध कराया गया था। वो स्थानीय जनप्रतिनिधि और हम लोगों के बीच चिन्हित करते हुए उन लोगों को चावल का राशन 5 से 10 kg करके पर उन्हें दिलाने का काम किया। और रह गई बात, बहुत ऐसे राशन विहीन व्यक्ति जो हैं उनका राशन के लिए अनुशंसा भी जांच प्रतिवेदन चल रहा है और उसका राशन कार्ड, नया ग्रीन कार्ड भी उपलब्ध होगा। और विशेष कोरोना काल में जो आए उसको 14 दिनों तक के लिए विद्यालय परिसर, आंगनबाड़ी भवन इन्हीं जगहों पर क्वारंटाइन किया गया था। और सब कोविड-19 के लिए हम लोग स्वास्थ्य केंद्र जमुआ में जांच किया गया। पंचायत स्तर में अभी तो सरकारी विभाग की तरफ से जांच नहीं किया गया है, तो उनको अनुशंसा के माध्यम से लोगों के जत्थे के अनुसार स्वास्थ्य केंद्र में भेज करके जाँच करवाया गया। क्या आपके पंचायत में कोई कोविड पॉजिटिव केस आया? नहीं, अब तक तो नहीं आया। अभी तक कोई कोविड पॉजिटिव केस नहीं आया। नहीं। चलिए, बहुत ही बधाई के पात्र हैं आप। बहुत ही अच्छी तरह से महामारी के दौरान भी आपने अपने पंचायत में एक अच्छे कर्मठ जनप्रतिनिधि का किरदार निभाया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग अपने मलुआ टांड़ पंचायत के लोगों का देखभाल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपके माध्यम से कि आप एक महिला हैं। आप पिछले 10 वर्षों से इस पंचायत की मुखिया हैं। तो आपने पिछले 10 वर्षों से इस पंचायत की महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए कौन कौन से काम किए? इससे सबसे पहले तो जो ये महिला ग्रुप नहीं चल रहा है 10 रुपया वाला, वो वाला मैंने करवाया। अच्छा। उसके बाद में जैसे महिला के लिए शिक्षा है, सबके लिए भी जागरूक है। और सास बहू में झगड़ा बहुत होती है, वो सब भी मैंने घर जा के बहुतों को समझाएं। उसके बावजूद भी सबसे पहले जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, महिला उत्पीड़न, उस सब के बारे में मैंने तो बहुतों महिलाओं को समझाया। उसके बाद भी जैसे मैं खुद ही सिलाई करती थी, बहुतों लड़कियों को सिलाई मैंने सिखाया। बहुत लड़की सारी की बोले कि आके सीखो मेरे यहाँ, बहुतों को सिखाया मैंने। शौचालय के लिए भी शौचालय बनवाए हैं। जैसे जो परिवार में लेने योग्य नहीं रहा उसके छोड़ के सभी के यहाँ शौचालय की व्यवस्था करवाएं। उसको यूज करने के लिए भी जैसे ग्रुप में हमने बताया कि जितना महिला ग्रुप चल रहा है सबसे पहले प्राथमिकता उनको दिया जाए।
जो शौचालय का यूज करते हैं, जल सहिया को मैंने समझाया कि अगर आप लोग जल सहिया हैं तो इस पर ध्यान दीजिए, सब घर घर में जाके देखिए, और वही सब मैंने किए महिला के लिए। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, मलुआ टांड़ पंचायत की मुखिया श्रीमती उर्मिला देवी जी बता रहे थे कि पिछले लगभग 10 वर्षों में इन्होंने अपने पंचायत की महिलाओं के उत्थान के लिए कई कार्य किए, उनको जागरूक किया, उन्हें कई तरह के सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया, महिलाओं को स्वावलंबी बनने के प्रति जागरूक किया इन्होंने, उन्हें उनका मान सम्मान बनाए रखने के लिए घर घर में शौचालय दिया। बहुत सारी उपलब्धियां श्रीमती उर्मिला देवी जी की मलुआ टांड़ पंचायत की महिलाओं के धन्यवाद एवं बधाई के पात्र हैं। मुखिया जी, आने वाले समय में पंचायत का चुनाव होने वाला है, अगर किसी कारणवश चुनाव टल जाता है तो ऐसी स्थिति में सरकार से आपकी क्या मांग है? देखिए, ऐसी स्थिति में मेरी मांग हो जाए जो कि जैसे टल जाए चुनाव, तो द्वितीय पावर रहे और विस्तार से आगे बढ़े, ताकि जनता को कोई तरह का परेशानी ना हो, और अगर कोरोना काल रहे तो उसमें देख रेख के लिए सरकार की ओर से सुविधा भी प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो जनता के ऊपर देखना है, किसी प्रकार का कोई तरह का दिक्कत ना हो, महामारी किसी प्रकार से हमारे पंचायत में या इस क्षेत्र में आए ना, टल जाए, ऐसी सावधानी सरकार से मांगनी चाहिए और करनी चाहिए। यही मेरा आग्रह रहेगा सरकार से। तो जैसा कि आपने सुना, मलुआ टांड़ पंचायत की कर्मठ और शिक्षित मुखिया श्रीमती उर्मिला देवी जी की सरकार से मांग है कि समय पर चुनाव हो, और अगर किसी कारण या महामारी के कारण ही चुनाव टल जाता है तो ऐसी स्थिति में इनका मांग सरकार से है कि इनके वित्तीय शक्तियों के साथ कार्यकाल का विस्तार किया जाए, ताकि यहाँ की जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। प्लस आने वाले टाइम में जब कभी भी चुनाव हो तो इनकी मांग है कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे कोरोना महामारी के प्रति लोग सतर्कता बरते और किसी को किसी तरह से परेशान नहीं होना पड़े। धन्यवाद। शंभू जी, आप बताएं कि आपने अपने पंचायत में एक जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों के लिए कौन कौन सा काम करवाया है अब तक? देखिए, 2011 का जो सेक डाटा बना हुआ था जी, उसके अंदर जो योग्य व्यक्ति थे उनके आधार पर हमने अभी तक 150 लोगों का PMY आवास दे चुके हैं। सेक डाटा हमारी पंचायत में लगभग समाप्त हो गया है। अभी वर्तमान में नए सूची हम लोगों ने बनवाया है, जो 300 लोगों का बनना है, उसको स्वीकृति अभी नहीं मिला है। स्वीकृति होने के बाद 300 लोगों को पुनः PMY का लाभ मिलेगा। रह गई बात शौचालय की, जो योग्य व्यक्ति हैं, जो शौचालय कोई फार्मूला था 2011 से 15 के बीच में, कोई फार्मूला, कोई सिस्टम नहीं था। एक ही परिवार में 2, 3, 4 भी शौचालय बनाया जाता था, जो कि एल्वेस्टर से बनता था, और सेम राशि से अभी के डेट में बन रहा है, जो कि है छत पे ढलैया के साथ बनना है। इसमें तो सिस्टम है कि 11 या 15 लोगों के बीच में एक शौचालय बनना है, चाहे आंगन में 2 परिवार हो चाहे 3 परिवार हो। उस स्थिति में जो बन रहा है, जो नियम के अनुसार है, जो 2 मंजिला है बिल्डिंग है, 4 चक्के की गाड़ी है, वैसे और सर्विस, उसी परिवारों को छोड़ते हुए हमने लगभग सभी परिवारों का शौचालय का काम पूर्ण कर लिया है। कुछ शेष बचे व्यक्तियों का सूची उपलब्ध हमने प्रखंड कार्यालय को दिया है, जो सूची उपलब्ध होने के बाद पुनः शौचालय बना दिया जाएगा। पंचायत में हमने अब तक 2011 से लेकर के अब तक हमने किसी तरह का शिकवा शिकायत जाने का उम्मीद नहीं है, और मैं तो किसी से हम लोग मिलजुल करके काम करने का काम किए, और पंचायतों में हमको लगता है कोई भी अभी तक हमको सभी हमको अच्छे लग रहे हैं, और सभी नागरिक हमको चाहते भी। शंभू शरण दयाल जी, प्रतिनिधि मुखिया मलुआ टांड़ पंचायत जमुआ प्रखंड, बता रहे थे पिछले लगभग 10 वर्षों में इन्होंने अपने पंचायत के लोगों के लिए हर सरकारी सुविधा देने का यथासंभव प्रयास किया है, और काफी हद तक अपने प्रयासों में सफल रहे। साथ ही इन्होंने कहा है कि इनके पंचायत के लगभग सभी लोग पूरी तरह से इनके कार्यों से खुश हैं, प्रसन्न हैं। किसी भी एक इंसान को भी इन्होंने आज तक किसी भी प्रकार का शिकवा और शिकायत का अवसर नहीं दिया है। इनका काम ऐसा है। निश्चित रूप से इनके काम बहुत ही सराहनीय है।
पिछले 10 वर्षों से लगातार जनता की सेवा करते आ रहे हैं और एक भी इंसान पंचायत में ऐसा नहीं है जो इनके विरुद्ध बात करे। धन्यवाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। मुखिया जी, किसी भी पंचायत में आम जनता की जो बुनियादी आवश्यकताएं होती है, मूलभूत आवश्यकता जैसे जल, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, मैं जानना चाहूंगा कि आप दोनों जनप्रतिनिधियों ने पिछले 10 वर्षों में अपने पंचायत के लोगों के लिए इन बिंदुओं पर कौन कौन से काम अब तक किए हैं? देखिए, मूलभूत सुविधाएं जल, शिक्षा और जो भी हैं, इस पर हम लोग बहुत तरह से अच्छे तरह से निगरानी करते आ रहे हैं। 2011 से 15 के बीच जल से संबंधित हमने चापाकल जहाँ आवश्यकता के अनुसार होता पानी की व्यवस्था था, वहाँ हमने चापाकल व्यवस्था की है। 2000 इस बार जो हुआ है 2016 से इस बार हम चापाकल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जल मीनार की जो आवंटन हुआ, पाइपलाइन जो बिछाया जा रहा है, इसके चलते क्या है कि यहाँ सरकारी विभाग की तरफ से हम लोग को बंद कर दिया गया कि चापाकल नहीं करना है। उसके लिए हम लोग क्या किए हैं कि जो चापाकल जो कूपुलों का था, जो पीने लायक नहीं था, उसको हम लोग चाह रहे हैं कि उसको मरम्मती करवा दिया और उससे उसका उपयोग करें। और बहुत सारे लोग का अभी तक जागरूक किए ताकि लोग पानी पीने में किसी तरह कहीं दिक्कत नहीं के बराबर। और कभी गर्मी के टाइम में अगर दिक्कत होता भी है तो हम लोग पानी टैंकर के माध्यम से हम लोग व्यवस्था करते हैं। और जहाँ तक रह गई बात जल मीनार की, जल मीनार हमारा पंचायत और पूर्वाभिंदर दो पंचायत में उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है विभाग की तरफ से। शिक्षा के मामले में आ जाए तो पहले जो है थोड़ा कुछ जो लोकल शिक्षक होते हैं तो थोड़ा कभी कभी इधर उधर करते थे, लेकिन जो है ऐसी स्थिति को देखते हुए सभी शिक्षकों को निगरानी करना, वहाँ के प्रबंधन समिति के द्वारा निगरानी करना और गाँव की तरफ से निगरानी करते हुए, और शिक्षक भी जो है सो अच्छे क्लास लेते हैं बच्चों। अभी कोरोना काल में वैसे पढ़ाई तो बंद है, शिक्षक भी अच्छे तरह से पढ़ा रहे हैं। बाकी यहाँ बहुत सारे प्राइवेट विद्यालय खुले हुए हैं, सभी लोग अपने अपने बच्चे को अच्छा ही शिक्षा देने का प्रयास करते हैं और दे भी रहे हैं। दूसरी चीज़ है आधार कार्ड। आधार कार्ड 2011 में हमने पंचायत भवन तो नहीं बना था, वहाँ सामुदायिक भवन में हमने 9 दिनों तक कार्यक्रम चलाया, जिसमें गांव बाज करके हमने आधार कार्ड बनवाने का काम किया। और आधार कार्ड बनने के उपरांत जो छूटे हुए व्यक्ति थे, आज के छोटे छोटे बच्चे लोगों का जो छोटा, उन लोगों का जो है सो प्रखंड कार्यालय, जिला मुख्यालय, CSC केंद्र जहाँ भी हैं उसकी अनुशंसा करके उसको पहचान करते हुए उसको आधार कार्ड बनवाने का काम कर रहे हैं। रह गई बात राशन कार्ड। नहीं मुखिया जी, हम जानना चाहेंगे कि अपने सड़क के क्षेत्र में आमजनों को जो आवागमन में सुविधा होती है या तकलीफ होती है, उस क्षेत्र में आपने क्या काम किया? पंचायत में सड़कों का क्या कंडीशन है? देखिए, बहुत पहले जब आते थे कोई व्यक्ति हमारे प्रांचेरी गाँव में, कोई गांव के पूरे लोग जानते हैं और कह भी देंगे कि इस गांव में कम से कम 50 जगह जो है सो पत्थर का ठोकर हुआ था, और जैसे नदी होता है, नदी का बालू के जैसा होता है। और 2011 बनने के बाद इस गांव में हमने विधायक के यहाँ बैठ करके और अनुशंसा करवाए और फिशिंग कालिंग रोड हम करवाए प्रांचेरी में पहले, और दूसरी रोड में भी पुनः विधायक से अनुशंसा करवा के फिशिंग करवा दिए। रह गई छोटी छोटी गलियाँ, उन्होंने हमने पंचायत स्तर से हर गांव को PCC से जोड़ने का काम किया, और कुछ जगहों पे बचा हुआ है। तो लगता है कि 1-2 साल में PCC का कार्य हमारा तरफ पूरा पंचायत में कर लिया जाएगा, और इसके बाद जो है PCC का काम हमको लगता है हमारा गांव में नहीं बचेगा, हमारे पंचायत में नहीं बचेगा। रास्ता का काम पूर्ण हो गया। बड़ी बड़ी योजनाएं का हम लोग पंचायत स्तर से करना संभव नहीं है, वो प्रखंड या जिला स्तर से ही संभव हो सकता है। उसके लिए हम लोग प्रयास हैं, विभाग से अनुमति लेकर के उन लोगों को काम कराने का प्रयास करते रहेंगे। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, मुखिया प्रतिनिधि बता रहे थे कि इन्होंने पिछले लगभग 10 वर्षों में जनता के उत्थान के लिए
जनता को सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अनेकों काम किए और इनके कार्यों में अब तक ये काफी हद तक सफल हुए। यहाँ के जो जमुआ के माननीय विधायक हैं केदार हाजरा जी, परसों उनके साथ हमारी मीटिंग भी हुई थी, उनके माध्यम से बात हुई। तो जैसा कि मुखिया प्रतिनिधि बता रहे हैं, उनकी अनुशंसा के द्वारा कई सुविधाएं जनता को पहुंचाई गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, आपने अपने पंचायत के लोगों का लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया है। आप यहाँ के मुखिया 10 वर्षों से हैं। आपके पंचायत के जो गरीब लोग हैं उनके लिए आपने सरकार की तरफ से जो योजनाएं आती हैं उन्हें तत्काल राहत पहुंचाने के लिए, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आधार कार्ड, सरकार की इन मूलभूत सुविधाएं जो है इनको आपने अपने पंचायत के लोगों तक कितना अब तक पहुंचाया है, कितनी आपको सफलता मिल पाई? देखिए, जो वृद्धा पेंशन है हमने 2011 से अभी तक लगभग जितने योग्य व्यक्ति हैं सभी को मैंने लगभग दे दी है। लगभग 300 से अधिक हो गया होगा। विधवा पेंशन है वो भी मेरा नज़र सबसे पहले उन्हीं पर रहता है। अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं और विधवा हो गए हैं, उसका कोई सहारा नहीं होता है, उसके लिए सबसे मेरा ध्यान उस पर रहता है। अगर विकास इधर कुछ करते हैं और अगर उसको हम छोड़ देते हैं, सबसे बड़ा तो मेरा वही देखना है गरीबों पर सेवा। अगर किसी को कुआं देते हैं तो सक्षम है वो बना लेते हैं, दे देते हैं, लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति है और उसका कोई सहारा नहीं मिल रहा है तो उसको सबसे पहले मैंने पेंशन करवाया, विधवा पेंशन। जहाँ तक हुआ हम आज तक उसका देखभाल लगे रहते हैं, करवाने में लगे हुए हैं। और जो राशन की बात आई तो राशन मैंने भी जितने लोग हैं वैसे मैंने लगभग सभी को दिला दिए हैं। और जो एक दो अभी कहीं छूटा था वो जाँच किए ये कोरोना काल में, और उसको मैंने अनुशंसा करके सब चिन्हित कर दिए हैं, वो बन के आ जाएगा। ऐसी जो सरकारी स्तर से जितने भी सुविधाएं होती है लगभग हमने दे दिए हैं। पेंशन रहा, राशन कार्ड रहा, अभी जैसे विकलांग है वो सब के लिए बीच में चावल जो मुफ्त में आता है डीलर लोग के पास उसमें भी वितरण करवाएं, वो भी दिलवाएं। हम खुद जाके भी दिए, जहाँ वैसी जगह है वो बुला के गांव में उस तरह से दिलवाए हैं। जैसे जितना सरकार की जो कोशिश होती है मैंने हर संभव करने के प्रयास करते रहते हैं। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, उर्मिला देवी जी, मुखिया मलुआ टांड पंचायत जमुआ प्रखंड, विस्तार से हमें बता रही थी कि पिछले 10 वर्षों में लगातार इन्होंने पूरी कर्मठता के साथ एक अच्छे अभिभावक के रूप में यहाँ के गरीबों के लिए सरकार की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, साथ ही साथ इन्होंने बताया कि यहाँ के विकलांगों पर भी इनकी विशेष नज़र और कृपा रहती है। इनका कोशिश रहता है कि इनके पंचायत के सभी लोग जो ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, उन्हें यथासंभव अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए। और अपने इन प्रयासों में यहाँ की मुखिया और यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि दोनों अभी तक बहुत ही बढ़िया काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ के मुखिया श्रीमती उर्मिला देवी जी और प्रतिनिधि श्री शंभू शरण दयाल जी को बधाई देता हूँ। सचमुच आप दोनों जनप्रतिनिधि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं अपने पंचायत के लिए, अपने पंचायत के गरीबों के लिए। और हर पंचायत के प्रतिनिधि का ये दायित्व होता है और होना भी चाहिए कि जिस तरह से आप अपने पंचायत के लोगों का देखभाल कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, उन्हें सहायता पहुंचा रहे हैं, उन्हें लाभान्वित कर रहे हैं, इसी तरह से हर पंचायत के जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वो अपने पंचायत के लोगों को सरकार की सुविधाएं उनके घरों तक इसी तरह से सफलतापूर्वक पहुंचाते रहें। धन्यवाद। आप दोनों जनप्रतिनिधियों से मैं ये जानना चाहूंगा कि आने वाले समय में अगर चुनाव होता है तो क्या आप एक बार फिर से बतौर मुखिया प्रत्याशी इस पंचायत के लोगों के सामने खड़ा होंगे, और अगर होंगे तो आप अपने जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? इस पंचायत में आने वाले समय कोरोना काल के चलते जो है अभी चुनाव टाला जा रहा है, लेकिन चुनाव की स्थिति होगा तो हम चुनाव में नॉमिनेशन कराएंगे और 100% हमारा जीत सुनिश्चित होगा, क्योंकि यहाँ के जनता का विचार है जिस तरह से वो लगता है कि कोई
नहीं चाहता है कि हम नहीं खड़ा हों। सभी का कहना है खड़ा हों और 100% जीतेंगे। तो मुखिया प्रतिनिधि का कहना है कि आने वाले टाइम में फिर से चुनाव लड़ेंगे, किसी भी तरह का कोई किंतु परंतु का कोई प्रश्न ही नहीं है, हर हाल में चुनाव लड़ेंगे और अपनी जीत के प्रति ये 100% आश्वस्त हैं और अपनी जीत को 100% सुनिश्चित भी मानते हैं। क्यों ऐसा लगता है इनको? इसके उत्तर में इनका कहना है कि इन्होंने पिछले 10 वर्षों से बलुआटांड़ पंचायत के लोगों के लिए निस्वार्थ भावना से काम किया है। 24 घंटे लोगों का काम इन्होंने किया है और इनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर इनको लगता है कि हर हाल में यहाँ की जनता इन्हें जीत की हैट्रिक दिलवाएगी और एक बार फिर से आने वाले चुनाव में भारी मतों के साथ जीतकर ये इस पंचायत के मुखिया बनेंगे। और मैं अपनी शुभकामनाएं न्यूज 21 चैनल के माध्यम से, मैं अपनी शुभकामनाएं न्यूज 21 के तरफ से इन्हें अभी से अग्रिम बधाई देता हूं। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। उम्मीद करता हूं कि जो काम इन्होंने अपने पंचायत के लोगों के लिए किया है निस्वार्थ भावना से, उन किए गए कार्यों के आधार पर यहाँ की जनता एक बार फिर से आपको इस पंचायत की मुखिया बनाएगी और पिछले 10 वर्षों में जो काम आपने किया है, आने वाले समय में और भी गति के साथ आप अपने पंचायत के गरीबों के काम आएंगे, गरीबों का काम किया जाएगा। हमारे तरफ से आप दोनों जनप्रतिनिधियों को शुभकामनाएं। धन्यवाद। न्यूज चैनल 21 के झारखंड प्रभारी शमशीद जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। साथ ही चैनल का मैं भी आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद।